नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपन स्थिति एवं विस्तार के बारे में पहला वीडियो पढ़ लिया था। सेकंड वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में, और थर्ड वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। आज अपना राजस्थान ज्योग्राफी का चौथा वीडियो रहेगा और इसमें आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यदि दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल SB ज्ञानरथ को सब्सक्राइब करें, और जिससे आप हमसे और हम आपसे इस प्रकार से जुड़ जाएंगे कि हमें किसी भी प्रकार की सूचना या जो भी क्लास हमारे द्वारा छोड़ी जाएगी आपको तुरंत प्रभाव से उसकी सूचना नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने से पहले हम वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अपने राजस्थान ज्योग्राफी से कोरिलेटेड कर आते हैं। वो क्या आते हैं उसी के बारे में अपन जानते हैं। देखो दोस्तों, जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1912 में। यह सिद्धांत क्या था कि वैगनर ने कहा था कि जब पृथ्वी एक पिंड के रूप में थी तो उसका जो नाम था, मानो ये पृथ्वी का एक पिंड था और इसके चारों ओर एक महान क्या है, जल राशि थी। एक महान जल राशि थी और उस जल राशि के अंदर एक पिंड था, और इस पिंड को, इस स्थलीय पिंड को जो वैगनर ने नाम दिया था वो दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। जो विशाल भूखंड था उसको वैगनर ने नाम दिया था पेंजिया, और इस पेंजिया के चारों ओर जो विशाल महासागर था उस महासागर को वैगनर ने नाम दिया था पैंथालासा। तो वैगनर ने जो नाम दिया था इसको क्या दिया था? पेंजिया, और इसका क्या नाम दिया था? पैंथालासा। पेंजिया था वो एक विशाल भूखंड था और पैंथालासा था वो उसके चारों ओर क्या था? एक विशाल महासागर था। अब जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक घटनाएं घटी, जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक घटनाएं घटी तो जो पेंजिया था वो दो भागों में बट गया, दो भागों में टूट गया, और टूटा इस प्रकार से कि जो इसका उत्तरी भाग था वो इस प्रकार से और दक्षिणी भाग इस प्रकार से। यानी जो पेंजिया था वो दो भागों में टूटकर उत्तरी भाग और दक्षिणी भागों में, दो भागों में टूट गया, और जो उत्तरी भाग था उसका नाम वो कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया दोस्तों? अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड, जिसे लोरेशिया भी कहते हैं। लोरेशिया। क्या कहते हैं? जिसे लोरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी पेंजिया दो भागों में टूटा, उसका जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड या लोरेशिया, और जो दक्षिणी भाग जो टूटा था वो क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और इसके मध्य जो विशाल
जल की राशि थी वो क्या नाम से जानी गई? टेथिस सागर के नाम से जानी गई। यानी पहले पेंजिया था, पेंजिया भूगर्भिक घटनाओं के कारण दो भागों में टूटा। जो उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारालैंड या लोरेशिया, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवानालैंड। और उसके मध्य जो महान जल राशि थी उसका नाम क्या था? टेथिस सागर। किसके अनुसार? वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी में ये चीजें हमें कोरिलेटेड करके कैसे पूछी जाएंगी। अब से कुछ देर बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो जब अपन राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो राजस्थान के भौतिक विभाजन अपन राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटेंगे। पहला जो भौतिक प्रदेश होगा वो होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और जो दूसरा जो प्रदेश होगा उसके में पढ़ेंगे अपन कि मध्यवर्ती अरावली। और जो तीसरा पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो चौथा प्रदेश रहेगा, इसको ऐसे मार लो थोड़ा सा, है ना। जो चौथा जो प्रदेश रहेगा वो रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो दोस्तों, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो यहां से जो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से जो राजस्थान में कोरिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर अपन बात कर रहे हैं। बाकी अपन राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अब ये पूछा जाता है कि राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग है? अरावली किसका भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भाग है? और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है? दोस्तों, हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ध्यान से देखें। तो जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसके अवशेष है? टेथिस सागर के। यानी राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किस सागर का अवशेष है? टेथिस सागर का। और इसके उदाहरण में यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं? खारी पाई जाती हैं। इसी कारण इसके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। दूसरी बात करते हैं कि मध्यवर्ती अरावली है वो किसका भाग है? तो जो मध्यवर्ती अरावली है वो किसका भाग है? गोंडवानालैंड का। गोंडवानालैंड का। यानी जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। मध्यवर्ती अरावली है जो राजस्थान की वो किसका अवशेष है? गोंडवानालैंड का अवशेष है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भी किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। और जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवानालैंड के अवशेष है। तो राजस्थान में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है, अरावली किसका अवशेष है? गोंडवानालैंड का अवशेष है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर के अवशेष है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो किसका अवशेष है? गोंडवानालैंड का अवशेष है। इस प्रकार से वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को से कोरिलेटेड कर राजस्थान ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब अपन आगे चलते हैं और राजस्थान के
भौतिक विभाजन के बारे में जानते हैं कि राजस्थान का भौतिक विभाजन सबसे पहले किसने किया था और कितने भागों में किया था, और वर्तमान समय में अपन राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं या उचित माना जाता है। तो अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो सर्वप्रथम भौतिक विभागों में बांटा था उनका नाम था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को सर्वप्रथम 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। यानी राजस्थान का जो सबसे पहले भौतिक विभाजन किया था वो किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और कितने भागों में किया था? 7 भागों में राजस्थान को बांटा था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था? वीसी मिश्रा ने किया था। और कितने भागों में बांटा था राजस्थान को? 7 भागों में बांटा था। तो इनके जो विभाजन का मुख्य आधार है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के विभाजन का जो मुख्य आधार रहा है वो रहा है वर्षा। यानी प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो राजस्थान को 7 भागों में बांटा है उसका जो मुख्य आधार उन्होंने क्या माना है? वर्षा के आधार पर उसको राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। अब अपन बात करते हैं कि ये 7 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है शुष्क प्रदेश। पहला जो भाग है वो है शुष्क प्रदेश। शुष्क जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है उन्होंने जो पहला विभाजन किया है वो क्या है? शुष्क प्रदेश या मरुस्थल। इसके अंतर्गत मरुस्थल का पश्चिमी भाग आता है। इसके अंतर्गत मरुस्थल का पश्चिमी भाग आता है। और इसमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बताया है कि जो वर्षा है वो होगी इस क्षेत्र में 15 से 25 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होगी? 15 से 25 सेंटीमीटर। और जो दूसरा विभाजन किया है वो किया है अर्ध शुष्क प्रदेश। दूसरा विभाजन क्या किया है? अर्ध शुष्क प्रदेश। देखो जो शुष्क प्रदेश है सॉरी जो शुष्क प्रदेश है उसमें जो मरुस्थल के पश्चिमी जिले हैं यानी जैसलमेर है, जोधपुर है, ये वाले जिले, और क्या है जो बाड़मेर है, ये वाले जिले इस क्षेत्र में आते हैं। जोधपुर का कुछ भाग है वो वाले शुष्क प्रदेश में आते हैं। जो दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, इसमें जो वर्षा बताई है वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बताई है। कितनी बताई है? 25 से कितनी बताई है? 25 से 50 सेंटीमीटर। यानी प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसमें वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर। और जो तीसरा जो क्षेत्र बताया है वो बताया है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र यानी राजस्थान के जिस हिस्से में नहर बहती हो, जैसे गंगानगर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला क्षेत्र है, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इस क्षेत्र में भी वर्षा का जो औसत बताया है वो बताया है 15 से 25 सेंटीमीटर। और जो चौथा जो क्षेत्र बताया है वो बताया है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। यानी जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार जो राजस्थान के 7 विभाजन किए थे उसमें जो चौथा है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसमें जो वर्षा बताई है इन्होंने 30 से 60 सेंटीमीटर बताई है। कितनी बताई है?
30 से 60 सेंटीमीटर बताई है। और जो पांचवा बताया है, पांचवा इनके अनुसार जो भौतिक विभाजन है उसका नाम है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, यानी इसमें पूर्वी राजस्थान के जो औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि जहां पर होती है वो वाला क्षेत्र आता है। और इसमें जो वर्षा बताई है वो बताइए इन्होंने कि 50 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक होगी। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। उसके बाद जो छठा बताया है वो बताया है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और इसमें भी इन्होंने क्या कहा है कि इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर से अधिक होगी। 50 सेंटीमीटर से अधिक इस क्षेत्र में क्या होगी, वर्षा होगी। उसके बाद जो लास्ट बताया है वो बताया है चंबल। जो लास्ट बताया है वो कौन सा बताया है, चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। और इस क्षेत्र में भी प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो वर्षा बताई है वो कितनी बताई है, 50 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक वर्षा होगी। तो डॉक्टर प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इस प्रकार से सर्वप्रथम राजस्थान का क्या किया था, भौतिक विभाजन किया था। और कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में बांटा था। तो पहला कौन सा था, शुष्क प्रदेश, जिसमें वर्षा कितनी हो रही थी, 15 से 25 सेंटीमीटर। दूसरा कौन सा बताया, अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसमें वर्षा हो रही है 25 से 50 सेंटीमीटर। और अगला कौन सा बताया, नहरी क्षेत्र, उसमें वर्षा कितनी बताई, 15 से 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद चौथा कौन सा बताया, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें वर्षा बताई इन्होंने 30 से 60 सेंटीमीटर। और पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र में कितनी बताई, 50 सेंटीमीटर से अधिक। और उसके बाद छठा जो बताया वो बताया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, जिसमें इन्होंने वर्षा बताई 50 सेंटीमीटर से अधिक। और जो सातवां बताया वो बताया चंबल बीहड़ प्रदेश, इसमें भी इन्होंने क्या है, जो वर्षा की मात्रा बताई वो कितनी बताई, 50 सेंटीमीटर से अधिक। तो कई बार ये नाम देकर पूछ लिया जाता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार निम्न में से कौन सा भौगोलिक प्रदेश या भौगोलिक विभाजन नहीं है, या निम्न में से कौन सा भौगोलिक विभाजन है। अच्छा, चंबल के बीहड़ के बारे में तो आपको पता ही होगा कि चंबल का बीहड़ किसको कहते हैं, कि चंबल नदी जिस क्षेत्र में बहती है, जिन जिन जिलों में चंबल नदी बहती है वो क्या है, अपने बहाव क्षेत्र में ऊंडे यानी गहरे क्या कर देती है, गड्ढे कर देती है। और जो जिनकी गहराई 20 से 25 मीटर तक होती है। और इसी के कारण उस क्षेत्र को चंबल का क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि चंबल के बीहड़ के क्या है, डाकू बहुत ज्यादा क्या है, फेमस हैं, क्योंकि वो चोरी करते हैं और दिन में जाकर छुप कहां जाते हैं, चंबल के उन गड्ढों में या बीहड़ों में। इसी कारण क्या है, चंबल के डाकू बहुत ज्यादा फेमस हैं। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान की जो साहित्यिक शब्दावली है, राजस्थान की, यानी ये तो अगला पहला जो अपन ने पढ़ लिया वो किसके अनुसार पढ़ा था, वीसी मिश्रा के अनुसार। दूसरा जो अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की साहित्यिक शब्दावली है, जो राजस्थान की जो साहित्यिक शब्दावली है उसके अनुसार राजस्थान को तीन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने, 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। किसको, राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के अनुसार। इसको आप देखो कि ये राजस्थान का मैप है। साहित्यिक शब्दावली का अर्थ यह हो गया एक प्रकार से कि राजस्थान की बोलचाल में राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है,
3 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र ये है, और जो तीसरा क्षेत्र बच रहा है वो ये है। इस प्रकार से राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली यानी स्थानीय भाषा में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मरु, पहले जो प्रदेश का नाम है उसका नाम क्या है? मरु। दूसरे का नाम है मेरु और तीसरे का नाम है माल। वो वाला माल नहीं है जो आप सोच रहे हो। अब इनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान साहित्यिक शब्दावली के बारे में राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला जो भाग है वो है मरु। मरु यानी जो पहला जो भाग है, मरु से क्या हो गया? मरुस्थल, यानी राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय भाग है, उसको किसमें शामिल किया गया है? मरु के अंतर्गत। दूसरा जो भाग है वो है मेरु। मेरु से मतलब ये हो गया कि अरावली है। आपने सुना होगा कि अरावली को राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अरावली को क्या कहते हैं? राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसी प्रकार से जो मेरु शब्द है वो किससे आया है? रीढ़ की हड्डी से आया है, यानी राजस्थान के मध्य से गुजर रही है। तो क्या है, इसको क्या कहा गया है? मेरु। मेरु जो शब्द आया वो कहां से आया है? रीढ़ की हड्डी से। अरावली को क्या है? राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो दूसरा जो स्थानीय साहित्यिक शब्दावली में है उसको क्या कहा गया है? मेरु अरावली। ठीक है, अरावली वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मेरु के अंतर्गत। और जो तीसरा जो क्षेत्र है वो है माल। माल का अर्थ दोस्तों ये हो गया कि जो ये वाला क्षेत्र है ये पूरा क्या है? नदियों का बहाव वाला क्षेत्र है, नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान की जो सबसे अधिक नदियां पाई जाती हो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और आप जानते हो जिन क्षेत्रों में नदियां बहेंगी वहां पर जो कि जमीन क्या होगी? उपजाऊ होगी, क्योंकि जमीन जो नदी होती है वो अपने साथ क्या है? उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछाती है मैदानों में। और यहाँ की जमीन अच्छे होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक फसल क्या है? बहुत अच्छे प्रकार से क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। यानी इस क्षेत्र की जो भूमि है वो क्या है? उपजाऊ है। यानी यहाँ पर क्या है? बहुत अधिक मात्रा में माल प्राप्त होता है। यानी माल क्या है? बहुत अच्छी फसलें उत्पादित होती है। इसलिए इस क्षेत्र को राजस्थानी साहित्यिक शब्दावली में क्या कहा गया है? माल, यानी उपजाऊ भूमि है। क्या है ये? उपजाऊ भूमि है। तो आपको बात समझ में आ गई कि साहित्यिक पहला पढ़ा था अपन ने क्या है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जो साहित्यिक शब्दावली है उसमें शब्दावली में क्या है? राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मरु से मरुस्थलीय हो गया, मेरु से हो गया अरावली, और माल से हो गया उपजाऊ भूमि। अब जो तीसरा राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है, यानी भौतिक जो विभाजन है तीसरा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको अपन पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर अपन राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं। तो इसके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। यानी जो राजस्थान का तीसरा भौतिक विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है? उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर। किस आधार पर किया गया है? उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर, उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो कितने हैं? 4। कितने हैं दोस्तों? वो हैं 4। और इन्हीं को अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो वो 4 कौन कौन से हैं अपन बात करते हैं कि पहला है मरुस्थलीय प्रदेश।
कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली। और जो तीसरा है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो चौथा और अंतिम है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उच्चावच, उच्चावच जानते हो अपन, धरातल की स्थिति कहीं ऊंची है कहीं नीचे, उसी को क्या कहते हैं? उच्चावच। एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान के जो भौतिक विभाजन किया गया है वो कितने पार्टों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। उसमें पहला कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको अपन मैप बनाकर इस प्रकार से समझते हैं। ये राजस्थान का क्या हो गया? मैप हो गया। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, एक लाइन अपन ने ऐसे खींची, ठीक है। दूसरी लाइन है वो इस प्रकार से खींची, क्योंकि अरावली ऐसे बीच में थोड़ी आगे चलकर पतली है। उसके बाद तीसरी जो लाइन है वो ये हो गई और चौथा भाग अपना बच गया ये। अब दोस्तों ये देखो कि इसको कैसे कैसे नाम देगा। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको अपन ने क्या नाम दिया है? मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको कहते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश इसको इस वजह से नाम दिया गया क्योंकि यहां पर कौन सा डेजर्ट है? थार का डेजर्ट है। उत्तरी राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में ये पड़ता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली, यानी राजस्थान के जो मध्य से गुजरती है उसका नाम क्या है? अरावली। इसीलिए इसको क्या कहा गया? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश या क्षेत्र, ठीक है। तीसरा है वो अपन ने नाम दिया है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी भाग में पड़ता है और मैदानी शब्द इसको इसलिए दिया है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या है? राजस्थान में नदियां बहती हैं, नदियों के द्वारा क्या है? मैदान बनाया हुआ है और सबसे अधिक उपजाऊ जो क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? पूर्व में पड़ने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश। आशा करता हूं कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद जो चौथा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो दोस्तों इसका नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी तो इसको इसलिए बोल रहे हैं कि राजस्थान के मैप में इसकी लोकेशन कहां पड़ती है? दक्षिण पूर्वी साइड पड़ती है, दक्षिणी पूर्वी साइड पड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और पठारी जो शब्द लगा रहे हैं वो अपन इस प्रकार से लगा रहे हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वो क्या है? ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा पदार्थ निकलता है उसके कारण इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? पठारी प्रदेश। ये इसका एक नाम और है हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती प्रदेश। इसको अपन हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। दोस्तों हाड़ौती प्रदेश कहने के पीछे इसके पीछे रीजन ये है कि इस क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में प्राचीन समय में हाडा राजवंश का राजाओं का क्या था? राज था, और इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? हाडा राजवंश के कारण ही हाड़ौती प्रदेश। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अपन ने बता दिया था कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो अपन शुरू में बात कर चुके थे कि किसका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो किसका भाग है, यानी किसका अवशेष है?
तैथिस सागर का, मध्यवर्ती अरावली किसका है, गोंडवाना लैंड का है, पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका है, तैथिस सागर का, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका है, गोंडवाना लैंड का। ये चीजें अपन बात कर चुके थे। अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी आगे चलकर एक एक के बारे में विस्तृत रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर फैला है और इस पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती अरावली है वो राजस्थान के 9% क्षेत्र पर फैली है और इस पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान के 23% क्षेत्र पर फैला है और इस पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो राजस्थान के 6.89% यानी 6.89% क्षेत्र पर फैला है और इस पर राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों आज अपन ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी ली है। अगले वीडियो में अपन एक एक को कर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।